यार चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वैसे तो मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता हूँ और बहुत कम लिखता हूँ, पर आज लिखना ही पड़ा। मेरी 15 गायों में से 4 साल की एक बछड़ी भी है जिसे हम ककू कहते हैं। उसकी कहानी यह है कि उसके जन्म से 1 वर्ष पहले मेरी एक बच्चिया अचानक मर गई थी। वह बहुत ही सुंदर और भोली थी। मेरे 25 वर्षों के गोपालन में पहली बार किसी बच्चिया की अकाल मृत्यु हुई थी। वह बहुत मनहूस दिन था। पूरे घर ने भोजन नहीं किया, चूल्हा भी नहीं जला। छोटा पुत्र तो इतना रोया कि आंखें सूज गई थी। उसने मृत बच्चिया को छाती से चिपका कर घोषणा कर दी कि कोई भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं, होता तो ऐसा कभी नहीं करता। तब मैंने समझाया कि बहुत जल्दी यही बच्चिया हमारे घर पुनः जन्म लेगी। और इस तरह ठीक 1 वर्ष बाद उसी गाय के वही रंग रूप लिए ककू जन्मी थी। तब जाकर छोटे सरकार और भगवान के बीच किसी तरह समझौता हो सका। जिन दिनों वह जन्मी मैं महिषासुर मर्दिनी स्रोत पर भाष्य लिख रहा था। नवरात्र चल रहे थे। मैं जब भी उसके बाड़े की तरफ जाता दोनों हाथ फैलाकर जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जोर से बोलता और वह उछलकर मेरी गोद में चढ़ जाती। बाद में हम दोनों जब भी आमने सामने होते हमारे मिलाप की यही पंक्ति थी। एक बार मैं कहीं से गाड़ी से घर लौट रहा था। गांव के बाहर वह सड़क से कुछ दूर अन्य गायों के साथ खड़ी थी। मैंने गाड़ी रोककर जोर से बोला जय जय हे, और वह भागकर खिड़की के पास आई। मैंने केला दिया, वह खुश हो गई। अब काफ़ी बड़ी हो गई है पर शरारत और चंचलता नहीं छोड़ी। छीना झपटी में नंबर 1 है। पहले तो सबका चारा चखेगी, फिर अपना खाएगी और अभी अभी तो छोटे बछड़ों को सींग भी मारने लगी है। गृह लक्ष्मी अपनी गायों को सुबह गुड़ रोटी देकर रवाना करती है। ककू का पूरा आग्रह रहता है कि सारा गुड़ उसे ही मिले, सारा नहीं तो भी दूसरों से दुगना तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए वह छोटा मोटा तूफान रोज खड़ा करती है। इधर चारे की कमी, स्थान की कमी, संख्या बढ़ती ही जा रही है। 1 से 15 हो गई। संभलना मुश्किल तो यह करते हैं कि समय समय पर 1-2 बछड़ी कुटुंब में किसी न किसी को पहुंचाते रहते हैं। बस ये ध्यान रखते हैं कि एक तो वे उन्हें सुखी रखें और दूसरा उनको आवश्यकता भी हो। इसके अलावा तो वहाँ परंपरागत धेनु पालन होता हो। तो यह स्थिति अब भी बनी। घर के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी गाय को तो भेजने नहीं दिया। वृद्ध और बाल बच्चे वैसे ही नहीं जाने, तो नंबर लग गया ककू का। ककू को यहाँ से 60 किलोमीटर एक संबंधी के यहाँ भेजा गया, जहाँ चारा पानी आवास यहाँ से भी अच्छी है। पिकअप गाड़ी मंगवाकर उसमें ककू और एक छोटे बैल को चढ़ाया गया। छाती पर वज्र रखकर किसी तरह विदा तो किया, लेकिन गौशाला का वह कोना अब भी खाली खाली है। और फिर फ़ोन इत्यादि से पता चला कि बछड़ा तो रम गया, लेकिन ककू का वहाँ मन नहीं लग रहा और लगातार रोए जा रही है। 5-7 दिन से गृह लक्ष्मी आग्रह किए जा रही है कि जाओ एक बार देख कर आओ। कैसे जाऊं? मना कि इन दोनों मुझसे उसका विशेष संपर्क नहीं था, फिर भी वह जानती तो है ही। कैसे आंखें मिला पाऊंगा? 2-3 दिन जैसे तैसे टालता रहा, आखिर आज जाना ही पड़ा। जाते ही बाड़ा देखा, बैठी पीठ फेर कर खड़ी थी, बंधे जाने से नाराज भी। यद्यपि उन सदगृहस्थ और सदगृहिणी ने व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन साफ दिख रहा था थक चुकी हुई। हड्डियां दिखने लगीं और जैसे ही मैं बोला उछलकर अधमुख हो गई। लगातार आंसू बहने से आंखों के नीचे काले डोरे बन गए। मैंने हाथ आगे किया, वे लिपट कर चूमने लगी। चलो कोई तो आए। एक बार जब खूब उल्लासित होकर अधीर हो उठी। जब कभी उंगली स्पर्श करने से 3 फुट ऊंची उछल जाया करती थी, आज एक बार लिपट कर स्वयं हाथ फिरा रही है। काफ़ी देर उससे ऐसे ही हम दोनों अपनी विश्वस्ता मान संबंध करते रहे। फिर चाय आदि के लिए कुछ देर उनके घर गया। जाते समय वह निरंतर मुझे देखे जा रही थी, मानो कह रही है मुझे लेने आए हो न चलोगे ना? मेरा यह बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जल्दी करो चलते हैं यहाँ से। मेरी आंखें डब 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 आ गईं। चाय पीते समय कलेजा मुंह को आ गया, एक घूंट भी निकलना मुश्किल हो गया। करीब आधे घंटे बाद मैं फिर से उसके पास गया, गाड़ी में रखा, गुड़ लिया और एक डाली आगे बढ़ाई। उसने खाने से मना कर दिया। वह समझ चुकी थी पराए गाँव में मैं अपना तमाशा नहीं बनने देना चाहती थी, इसलिए भावों को दबाकर मुश्किल से एक वाक्य कहा, कुकु गुड़ खाना। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। धीरज का बांध टूट चुका था। साथ वाले बच्चे तमाशबीन बनकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें संकेत किया, वे खिसक लिए। अब हम दोनों ही थे। मौन की भाषा बहुत ही करुण और पीड़ादायक होती है। क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मुझे अपनी माँ बहन और भाइयों से अलग क्यों किया? नहीं चाहिए तुम्हारी गुड़ की रोटी, 2 तसला सूखा भूसा डाल देना, मैं संतुष्ट रहूँगी। मुझे वापस ले चलो। मैं अब कभी चंचलता नहीं करूँगी, किसी को सींग नहीं मारूंगी, कभी जिद नहीं करूँगी, अनुशासन का भी भंग नहीं करूँगी। मुझे वापस ले चलो। ये उमड़ता सावन, ये गरजते बादल, ये चमकती बिजलियाँ, ये हरे भरे खेत, घास से भरे चारागाहों, फनती ताल तलैया, कुछ नहीं चाहिए। मेरा दम घुटता है यहाँ जब बिजली चमकती है और मेघ गरजते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे वापस ले चलो। तुम इस गांव को गायों के लिए स्वर्ग मानते हो, मेरे लिए नरक से भी भयंकर है। मेरा स्वर्ग तो वहीं है। रूखा सूखा खाकर घर के सामने वाले नीम के नीचे बैठकर जुगाली करते हुए पूरा जीवन काट दूंगी। कृपया मुझे ले चलो। देखो, मना न करना, मुझे एक बार वहाँ ले चलो। मैं देखना चाहती हूँ कि जिन पेड़ों और झाड़ियों के बीच हम विचरण करते थे अब वे कैसे हैं। जंगल में जिन जिन मार्गों और टीलों पर मैं उछलती कूदती थी, प्लीज़ एक बार ले चलो। मैं जानता था यह अब असंभव है। मानव जीवन में तो संभव है, लेकिन पशु समझने मात्र से अब स्थिति बदल चुकी है। अब इसे वापस ले जाना मेरी जग हंसाई के सिवा कुछ नहीं।
मैंने भरे कंठ और भीगी आंखों से उसे महिषासुर मर्दिनी का एक श्लोक कान में सुनाया। अयि गिरि नंदिनी नंद मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। उसके बाद बारंबार क्षमा मांगते हुए विदा ली। मुड़कर भी देखने का साहस नहीं हुआ। ये कुमार SG की पोस्ट है। अतः कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।